नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। हल्द्वानी, गिरफ्तार चोर निकला कोरोना पॉजिटिव, कोतवाली में हड़कंप। मंगल पड़ाव क्षेत्र कुछ दिन पहले महिला से मोबाइल छीनने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी की कोरोना जांच कराने पर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस घटना के बाद हल्द्वानी कोतवाली में हड़कंप मचा हुआ है। रुड़की में 320 किलो प्रतिबंधित मास्क के साथ 3 गिरफ्तार। उत्तराखंड गौवंश संरक्षण स्क्वाड टीम की हरिद्वार की टीम ने रुड़की के 84 गांव में छापेमार कार्रवाई में 320 किलो गौमांस बरामद किया है। साथ ही मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। टीम को सूचना मिल रही थी गांव में बड़े पैमाने पर गौ तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 12 लोगों पर घर में घुसकर पूर्व में कराए गए मुकदमे वापस लेने की धमकी देते हुए परिवारजनों के साथ गाली गलौज व मारपीट करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। ट्रक में बैल चरा रहे किशोर को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। प्रतापनगर के मुख्य मोटर मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। किशोर के घर में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीण प्रदीप पुंडीर ने बताया कि गणेश राणा उम्र 17 दीनगांव निवासी अपनी छानी से बैल लेकर चराते हुए अपने घर की तरफ आ रहा था। इस दौरान अचानक मुखेम से लंबगांव की तरफ आ रहे ट्रक ने गणेश राणा को कुचल दिया। गणेश राणा की मौके पर ही मौत हो गई। पहले पत्नी और बेटे के साथ की मारपीट, फिर फांसी लगा की आत्महत्या। थाना पश्चिम बिहार क्षेत्र के अंतर्गत फेज 2 में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में परिवार के साथ मारपीट की। इसके बाद देर रात कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी ने सुबह घर आने के बाद पति को लटका देख आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को नीचे उतारकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिक्तियां भरने वाला आयोग खुद है खाली, सरकार से ढांचा संशोधन की मांग। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC में 64 पद सृजित है। इसमें से 20 पदों पर ही रेगुलर कर्मचारी आ रहे हैं। ऐसे में आयोग में ही कर्मचारियों का टोटा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास राज्य में विभिन्न विभागों में चल रही रिक्तियों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। मौजूदा सरकार में सभी रिक्तियों को भरने का बड़ा लक्ष्य भी आयोग को दिया गया है। इसके तहत विभागों की ओर से आयोग को अधियाचन भी भेजे जा रहे हैं। हजारों पद पर भर्ती के लिए फिलहाल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा कार्यक्रमों के तहत प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि आयोग में ही रिक्त चल रहे पदों को लेकर सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है। माँ भगवती बाल सुंदरी का डोला आज रात होगा रवाना। काशीपुर में लगने वाले ऐतिहासिक चैली मेले को भले ही औपचारिक उद्घाटन के बाद स्थगित कर दिया गया है, लेकिन माँ बाल सुंदरी का डोला आज मध्य रात्रि में चैती मंदिर के लिए रवाना होगा, जो अगले दिन सुबह मंदिर भवन पहुंचेगा। अच्छी पहल, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय विशेष विमान से छात्रों को भिजवा रहा है घर। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय ने फैसला लिया था। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय हॉस्टल में रहने वाले अपने छात्रों को विशेष विमान से उनके घर भेज रहा है। खटीमा, कोरोना की रोकथाम को लेकर SDM निर्मला बिष्ट ने की बैठक। कोरोना के बचाव के लिए खटीमा SDM ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान SDM ने अधिकारियों को कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। दुर्गा माता मंदिर में हुआ प्याऊ का निर्माण, लोग बुझा सकेंगे प्यास। पहाड़ों की रानी मसूरी में शहर के क्रिकेट मार्ग पर स्थित दुर्गा मंदिर में लंडौर निवासी अरुण वर्मा और शानु वर्मा की ओर से आम जनता के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई है। इससे इस मार्ग में आने जाने वाले और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। आप में शामिल हुए कर्नल अजय कोठियाल, दिनेश मोहनिया ने दिलाई सदस्यता। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य और यूथ फाउंडेशन के जरिए पहचान बनाने वाले कर्नल रिटायर्ड अजय कोठियाल ने सियासी मैदान में उतर गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कर्नल अजय कोठियाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। उत्तराखंड में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी अब कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड में CM चेहरा बना सकती है। कोरोना 2.0 में फिर बड़ी मैक्सी कैब संचालकों की परेशानी, सरकार से किराया बढ़ाने की गुहार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने सभी व्यावसायिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 50% सवारी बैठाने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसे में कोरोना काल में पहले ही भारी आर्थिक नुकसान के दौर से गुजर रहे व्यावसायिक वाहन चालकों ने सरकार से किराए में बढ़ोतरी की अनुमति प्रदान करने की गुहार लगानी शुरू कर दी है।
मसूरी अस्पताल में जल्द शुरू होगा आईसीयू, कैबिनेट मंत्री ने दिए निर्देश। मसूरी अस्पताल में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध न होने के चलते लंबे समय से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यही नहीं, वहां के मरीजों को आईसीयू की जरूरत पड़ने पर देहरादून या फिर अन्य जगहों की ओर रुख करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए सोमवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने न्यू रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मसूरी अस्पताल में जल्द आईसीयू शुरू करने की चर्चा की गई। कोरोना संकट के बीच गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जारी, छात्रों को सता रहा डर। पिछले 3 दिनों से श्रीनगर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 3 दिन में कोरोना के 80 लोग संक्रमित पाए गए। सोमवार को भी 28 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीच श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों की परीक्षाएं जारी है, जिसमें उन्हें भी डर का माहौल बना हुआ है। छात्रों की माने तो विश्वविद्यालय को ऑनलाइन परीक्षाओं की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। देहरादून, अब घर में ही होगा कोरोना मरीजों का इलाज। होम आइसोलेशन के लिए यहां करें रजिस्ट्रेशन। कोरोना वायरस संक्रमण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हालात ये होते जा रहे हैं कि अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। देहरादून में कोरोना के चलते हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोविड मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा। कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। वहीं इसी को देखते हुए देहरादून में जिला प्रशासन ने होम आइसोलेशन की अनुमति दी है और कहा है कि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। अब घर में ही आपका इलाज हो सकेगा। होम आइसोलेशन की व्यवस्था पर देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जिन संक्रमित व्यक्तियों को स्वास्थ्य के अनुसार चिकित्सालय में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिला प्रशासन की वेबसाइट dsclservices.org.in/self-isolation.php पर होम आइसोलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बड़ी खबर, इस राज्य में 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान, जानिए क्या क्या खुला बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। वहीं इसी के साथ राजस्थान सरकार ने भी सोमवार से 15 दिनों की लॉकडाउन की घोषणा की है और यह 3 मई तक लागू रहेगा। बता दें कि अशोक गहलोत सरकार ने रविवार देर रात नई गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इसमें सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। बाहर से आने वालों को 72 घंटे के भीतर की RT-PCR रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। तारीखों को कोरोना कर्फ्यू के साए में होगी शादियां, 100 लोग होंगे शामिल, छाई मायूसी। उत्तराखंड में कोरोना के कहर को देखते हुए और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जहां नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, तो वहीं शादियों में मेहमानों की संख्या सीमित की गई है, जिसमें एक बार फिर से शादी ब्याह वाले घरों में मायूसी छा गई है, क्योंकि आने वाले शनिवार रविवार को प्रदेश भर में कई शादियां हैं, जिस कारण शादी ब्याह वाले घरों में मायूसी छा गई है, क्योंकि शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं और कईयों को फोन पर शादी का आमंत्रण भी किया गया है, जबकि सरकार ने लोगों की संख्या 100 कर दी है। बता दें कि रविवार को कोविड कर्फ्यू में ही लगभग 225 शादियां हैं। साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वही कार्यक्रम भी सीमित संख्या में करने से आयोजकों की समझ में नहीं आ रहा कि वह किसे बुलाए और किसे नहीं। नाराज होने का डर भी परिवार वालों को सता रहा है। CDS जनरल विपिन रावत ने की मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात। पौड़ी मूल निवासी और भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने आज सोमवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बीजापुर हाउस में की मुलाकात की। इस अवसर पर जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत और सेनानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित है भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी पत्नी डॉक्टर रश्मि रावत ने सभी का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने जनरल विपिन रावत को शॉल ओढ़ाकर भेंट किया। लॉकडाउन लगने के बाद दिखा गजब का नजारा, शराब की दुकानों में उमड़ी भीड़, बोले पूरे हफ्ते का लेकर जाएंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया। उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में फैसला हुआ। बता दें कि दिल्ली में सोमवार आज रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। बता दें कि दिल्ली में बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना नहीं जाता, सिर्फ स्पीड पर ब्रेक लगता है। ये लॉकडाउन छोटा ही रहेगा। इस दौरान हम दिल्ली में बेड्स की संख्या को बढ़ाएंगे। सीएम ने शादियों में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने के आदेश दिए हैं। गंगोत्री हाईवे पर यूटिलिटी और स्कूटर की जोरदार भिड़ंत, युवक की मौत। गंगोत्री हाईवे पर डुमना के पास यूटिलिटी वाहन और स्कूटर की भिड़ंत हो गई। इसमें स्कूटर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में घायल युवक को PHC डूंडा पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड में सार्वजनिक वाहनों के लिए गाइडलाइंस जारी, बैठा सकेंगे 50% सवारी, ये है शर्त।
उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यह भी साफ किया है कि वाहनों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक वाहन, बस, विक्रम ऑटो रिक्शा आदि में 50% यात्री क्षमता के साथ संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। साफ कहा गया है कि वाहन में निर्धारित क्षमता से 50% यात्रियों को ही वहन किया जाए। प्रत्येक यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व यात्रा समाप्ति के पश्चात वाहन का सैनिटाइजेशन किया जाए। देहरादून में कोरोना का कहर, मां बेटे की कोरोना से मौत, भाई और बहनें अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में कोरोना कहर बरपा रहा है। आए दिन 10-15 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। बीते 2 दिन पहले तो 37 लोगों की मौत हुई थी। वही बता दें कि सबसे ज्यादा कहर देहरादून में बरप रहा है। लोगों की जान भी जा रही है। ताजा मामला दून अस्पताल का है, जहाँ कोरोना पॉजिटिव मां और बेटे की मौत हो गई। इससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इतना ही नहीं, मृतक के परिवार के 3 अन्य लोग भी कोरोना संक्रमित है, जिनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दून के आजाद कॉलोनी में ISBT के पास रहने वाले मां और उनके 2 बेटों के साथ दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दून में उनका उपचार चल रहा था, लेकिन महिला की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। मां की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। रोना धोना जारी था कि शनिवार को उसके 36 साल के बेटे की भी कोरोना से मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि महिला और उसके बेटे के फेफड़ों में बहुत ज्यादा संक्रमण हो गया था, जिस कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोनों के शव को परिजनों को PPE किट पहनाकर रविवार को चंदननगर स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक युवक का एक और भाई और 2 बहनें भी कोरोना संक्रमित है, जो आइसोलेशन में है। पौड़ी गढ़वाल से बड़ी खबर, कॉलेज के 35 छात्र छात्राओं सहित 142 लोगों में कोरोना की पुष्टि। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक कोरोना ने पैर पसारना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। बता दें कि पौड़ी गढ़वाल जिले से आज सोमवार की बड़ी खबर है। जी हां, बता दें कि पहाड़ में कोरोना का संक्रमण फैल गया है। पौड़ी में आज सोमवार को 142 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इससे पौड़ी प्रशासन समेत पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है। बता दें कि इन 142 कोरोना पॉजिटिव में 35 छात्र छात्राएं शामिल हैं। इस सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जनपद के नर्सिंग कॉलेज डोब शिकोट में 35 छात्र छात्राओं सहित लगभग 38 में कोरोना वायरस की एक साथ पुष्टि हुई है। जनपद में अब तक 6061 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 13 दिनों में लगभग 880 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं।